बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपनी तीसरी जमात के सबक नंबर 5 दर्स नंबर 18 के साथ आपके सामने मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 27 की आज हमारा सबक शुरू हो रहा है। तो आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि क्या सबक है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, और उसके बाद उसकी मश्क करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबक नंबर 5, हमारा परचम, मतलब हमारा परचम, हमारा जो झंडा है उसके बारे में ये सबक है। अहम अल्फाज उसमें हैं मौजूद: बेचैनी, पहचान, तजस्सुस, किसी चीज़ को जानने की जो वजह होती है तजस्सुस कहलाती है। इश्तियाक, किसी से मिलने का कोई शौक़ इश्तियाक कहलाता है। अक़लियतों, अलग रहने वालों को अक़लियतों कहते हैं। बेचैनी, पहचान, तजस्सुस, इश्तियाक, अक़लियतों। सबक शुरू करते हैं हम। 14 अगस्त का दिन था। दोपहर ढल चुकी थी। सारा दिन बच्चे जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे थे। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दादा जान ने हसन और आमना से कहा, आओ बच्चों, छत पर लगी हुई झंडियाँ और परचम उतारने चलें। हसन: दादा जान, आज ही क्यों? कुछ दिन और लगे रहने देते हैं। हमने इतने शौक़ और मेहनत से इन झंडियों को लगाया था। दादा जान: अरे बेटा, आप चलें तो सही, मैं आपको वजह भी बताता हूँ। दोनों बच्चे दादा जान के साथ छत पर चले गए। जी तो बच्चों, अभी तक हमने इस सबक में क्या पढ़ा है कि 14 अगस्त का दिन बता रहे हैं कि 14 अगस्त का दिन था। दोपहर ढल चुकी थी, मतलब दोपहर ख़त्म हो चुकी थी। सारा दिन बच्चे जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे, जैसे हम अक्सर हमारे 14 अगस्त पे मनाते हैं। शाम के वक्त, शाम होने में कुछ वक्त बाकी था, तो बच्चों के दादा जान ने कहा कि हसन और आमना चलें, हम छत पर चलकर झंडियाँ और परचम, मतलब झंडा उतार लेते हैं। तो हसन ने कहा कि दादा जान, अभी क्यों? हमने इतनी मेहनत से लगाई थी, इतने शौक़ से लगाई थी झंडियाँ और झंडे, तो हम अभी से क्यों उतार लें? अभी तो 14 अगस्त का पूरी शाम, पूरी रात बाकी है। तो दादा जान ने कहा, बेटा, हम आपको वजह भी बता देते हैं, पर पहले आप मेरे साथ छत पर चलें। आगे की पढ़ाई सफ़ा नंबर 28 पर हम बच्चों ने दादा जान के साथ मिलकर तमाम झंडियों और परचम को उतारा और उन्हें तय करके एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया। तीनों नीचे वापस आ गए। मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया। मगरिब की अज़ान का वक्त, नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। दादा जान और हसन नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। वापस आने के बाद दोनों बच्चे बेचैनी से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि दादा जान उनके सवाल का जवाब दें। उन्हें इस बात का तजस्सुस था कि आखिर आज 14 अगस्त ही को परचम और झंडियाँ क्यों उतारी गईं, जबकि गली में बहुत से घर ऐसे भी थे जहाँ झंडे लगे हुए थे। अब क्या हुआ, तीनों मिलकर, बच्चे दोनों और दादा जान मिलकर झंडियाँ और परचम उतारने चले गए छत पे। उन्होंने परचम को तय करके एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया और तीनों वापस नीचे आ गए। नमाज मगरिब का वक्त हो गया। दादा जान नमाज़ पढ़ने हसन के साथ चले गए और वापसी आने के बाद दोनों बच्चे बेचैनी से इस बात का इंतज़ार करने लगे कि भाई, हमने जो सवाल पूछा था कि आज तो 14 अगस्त का दिन पूरा है, सारी गली में, सारे इलाके में जो है वो सब सजावट हुई हुई है और सब झंडियाँ और झंडे लगे हुए हैं, तो हमारे घर पर से दादा जान ने हमसे क्यों उतरवा ली हैं मगरिब से पहले ही परचम और झंडियाँ। दादा जान ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा और कहने लगे, आओ बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम और उसके एहतराम के बारे में कुछ बताऊंगा। जी तो बच्चों, अब हमें आगे पता चल रहा है कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी परचम और उसके एहतराम किस तरह से करना चाहिए हमें, वो हम इस सबक में पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर दादा जान ने क्या बताया कि चलें बच्चों, आ जाएं, आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तानी परचम और उसके एहतराम के बारे में। हसन और आमना इश्तियाक से दोनों दादा जान के करीब हो गए, मतलब शौक़ से हसन और आमना दादा जान के और करीब होके बैठ गए। दादा जान ने परचम को फैलाकर
मेज़ पर रख दिया और बच्चों से पूछा, बेटा बताएं, अगर किसी जगह बहुत से परचम लगे हों तो आप पाकिस्तान के परचम को किस तरह शनाख्त करेंगे। फिर दादा जान ने बच्चों से सवाल किया कि अगर किसी जगह पर आपको बहुत सारे परचम लगे नज़र आए तो आप पाकिस्तान के परचम की शनाख्त कैसे करेंगे, कि बताएंगे कि पाकिस्तान का परचम ये है। आमना, उसके रंगों से। आमना ने जवाब दिया कि उसके रंगों से। हसन ने जवाब दिया और उस पर बने हुए चांद और सितारे से। हमारे परचम की दो निशानियाँ क्या हैं, उसके रंग सब्ज़ और सफ़ेद और उस पर बने हुए चांद और सितारे, मतलब एक सितारा और चांद। दादा जान, शाबाश, यानी हर मुल्क का परचम दूसरे मुल्क के परचम से मुख्तलिफ होता है और परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। फिर दादा जान ने दोनों बच्चों को शाबाशी दी और कहा कि यानी जब आप अपने मुल्क का परचम पहचान सकते हो तो हर इंसान अपने मुल्क का परचम पहचान सकता है, और इसका मतलब ये हुआ कि हर मुल्क का परचम दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होता है, मतलब अलग होता है, और हर परचम उस मुल्क की पहचान होता है और हर मुल्क की पहचान अलग होती है। हसन और आमना ने इकट्ठे जवाब दिया, जी दादा जान। जी, तो बच्चों अभी तक की हमारी जो पढ़ाई हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। यह आपने दोबारा पढ़ना है और इसको दोबारा से समझना है। बकिया का जो हम सबक है वो अगले दर्स में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।